हेलो क्लास 10th के बच्चों, मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश प्रोच के सेकेंड लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम शॉर्ट्स आंसर करवाने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर वेरी ही शॉर्ट तरीके से लिखने की कोशिश की है। काफ़ी कोशिश की है कि लैंग्वेज को आसान बनाया जाए ताकि आपको याद करने में सुविधा हो सके। तो चलो बच्चों, सीधे चलते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस? शपथ ग्रहण समारोह कहाँ पर हुआ? तो चलो बच्चों, आंसर देख लिया जाए। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन ओम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रोटेरिया। कि जो समारोह था, सेरेमनी थी, वो लवली सैंडस्टोन ओम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रोटेरिया, यानी प्रीटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग के द्वारा एक लवली सैंडस्टोन ओम्पी थिएटर बनाया गया था, उसी पर यह समारोह मनाया जा रहा था। तो इसका आंसर हो गया द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन ओम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रीटोरिया। तो बच्चों, अगर आपको आंसर अच्छे लग रहे हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और वैसे भी मैं इस वर्ष हाई स्कूल का संपूर्ण कोर्स करवाने वाला हूँ, रीडर और ग्रामर दोनों। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा और काफ़ी सारी मदद भी मिलेगी। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट आइडियाज डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच? कि जो मंडेला थे, उन्होंने क्या आइडल्स यानी क्या आदर्श रखे फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच, यानी अपनी स्पीच में, अपने भाषण में साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने क्या एग्जाम्पल्स रखे, क्या आदर्श रखे? तो चलो देख लेते हैं। मंडेला सेट आउट आइडियाज टू लिबरेट ऑल हिज पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। मंडेला ने सभी लोगों को आज़ाद कराने के लिए, या कह दें उनको आज़ाद रखने के लिए उन आदर्शों की बात की। फ्रॉम द कॉन्टिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी लगातार चलने वाले गरीबी का जो बंधन था उनके ऊपर, डिप्रीवेशन, सफरिंग एंड जेंडर, और जो भेदभाव था, पीड़ाएं थीं, जो जेंडर यानी लिंग को लेकर भेदभाव किए जाते थे उनके साथ, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो दूसरे भेदभाव होते थे उनके साथ किए जाते थे, उन सभी से दूर रखने का, उन सभी बंधनों से आज़ाद कराने का उन्होंने आदर्श रखा, या उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। तो हम बोलेंगे मंडेला सेट आउट आइडियाज टू लिबरेट ऑल हिज पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूड बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। आई होप ये आंसर समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड एपार्थीड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका? मंडेला के अनुसार ये जो रंग भेद की नीति थी वो साउथ अफ्रीका को कैसे प्रभावित करती थी? तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार द पॉलिसी ऑफ एपार्थीड यानी रंग भेद की जो नीति थी, क्रिएटेड अ डीप एंड लॉसिंग वाउंड टू हिज कंट्री एंड इट्स पीपल। ये जो रंग भेद की नीति थी ना, वो क्रिएटेड अ डीप एंड लॉसिंग वाउंड, वो एक बहुत ही गहरा और कभी न खत्म होने वाला एक ऐसा जख्म देती थी टू हिज कंट्री एंड पीपल, उसके देश को एंड उनके लोगों को। तो उनके लोगों को और उनके देश को ये एक गहरा और काफ़ी समय तक चलने वाला, या कहते हैं टिकाऊ एक जख्म, घाव देती थी। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड? मंडेला ऑपरेसर यानी दमन करने वाले एंड ऑपरेस्ड और दमन होने वाले पीड़ित, उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं? मंडेला थॉट दैट, मंडेला सोचते हैं कि, ये कहते हैं मंडेला ने सोचा दैट कि द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, कि जो दमन करने वाले हैं ना, उन्हें भी आज़ाद करवाना चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, जैसे कि पीड़ित लोगों को आज़ाद करवाने की आवश्यकता है, उसी तरह से पीड़ा पहुंचाने वाले अत्याचारियों को भी आज़ाद करवाने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर
alike or robbed of their humanity, क्योंकि दमन करने वाले दमनकारी एंड द ऑपरेसर, और जो दमन करने वाले हैं दमनकारी और जो ऑपरेस्ड यानी दमन होने वाले पीड़ित हैं, अलाइक आर रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, वो दोनों के दोनों की जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, उसे छीन लिया गया है, लूट लिया गया है। जिससे बच्चों एक बार और समझ लेते हैं। मंडेला थॉट दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, कि मंडेला ने सोचा कि ऑपरेसर यानी दमन करने वालों मस्ट बी लिबरेटेड, उन्हें आज़ाद करवाने की आवश्यकता है, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेट, जिस तरह से पीड़ित को बचाने की आवश्यकता है, आज़ाद करवाने की आवश्यकता है, उसी तरह से दमन करने वाले अत्याचारियों को भी, क्योंकि द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर यानी जो पीड़ित हैं और जो दमनकारी हैं, अलाइक आर रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, उन दोनों की मानवता को लूट लिया गया है। तो चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, मंडेला के अनुसार जो ट्रू फ्रीडम है यानी जो वास्तविक आज़ादी है वो क्या है। तो मंडेला के अनुसार जो वास्तविक आज़ादी है वो क्या है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ। मंडेला के अनुसार जो वास्तविक आज़ादी है उसका अर्थ ये है कि वो आज़ादी नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड यानी किसी भी तरह से उस आज़ादी को ऑब्स्ट्रक्टेड यानी छीना नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ यानी एक कानूनी रूप से जीवन जीने में उसमें कोई भी बाधा ना आए, ये वास्तविक स्वतंत्रता है। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस रिफर टू बाय नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के द्वारा दो ऑब्लिगेशंस कौन कौन से बताए गए। तो कौन कौन से बताए गए थे, दो कर्तव्य क्या होते हैं व्यक्ति के। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार इन लाइफ जीवन में एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। फर्स्ट ऑब्लिगेशन, पहला कर्तव्य इज फॉर इज फैमिली, वह उसके परिवार के लिए होता है। एंड सेकेंड ऑब्लिगेशन इज फॉर इज कंट्री, और दूसरा कर्तव्य उसके देश के लिए होता है। तो चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज यूनिक इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी, यानी जो उद्घाटन समारोह था उसमें क्या यूनिक था, क्या विशेष था, क्या अद्वितीय था। तो एट इनॉग्रेशन सेरेमनी यानी उद्घाटन समारोह पर लीडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज यानी अलग अलग देशों के जो नेता थे वर प्रेजेंट, वो वहाँ पर उपस्थित थे। विच मेड द इवेंट यूनिक, जो उस इवेंट को, उस समारोह को अद्वितीय बना रहे थे, यूनिक बना रहे थे, विशेष बना रहे थे। द पुलिस विच अर्लियर केम टू अरेस्ट नेल्सन मंडेला, वो पुलिस, वो सेना जो नेल्सन मंडेला को पहले अरेस्ट करती थी, नाउ सल्यूटेड हिम प्राउडली, वो गर्व से उन्हें सल्यूट कर रही थी, यानी बड़े गर्व के साथ उनको सल्यूट कर रही थी, सम्मान दे रही थी। तो चलो एट इनागुरेशन सेरेमनी लीडर्स of different countries were present which made the event unique. The police which earlier come to arrest Nelson Mandela now saluted him proudly. तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। डिस्क्राइब द इनागुरेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड, यानी साधारण शब्दों में जो उद्घाटन समारोह था उसको डिस्क्राइब करो, उसका वर्णन करो। तो इट वाज द डे ऑफ 10 मई, ये 10 मई का दिन था 1994 यानी 1994 में। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज टू बी इंस्टॉल्ड, और वहाँ पर पहली डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक नॉन रेशियल यानी गैर नस्लवादी गवर्नमेंट यानी सरकार वाज टू बी इंस्टॉल्ड, यानी वहाँ पर चुनी गई थी, या कहते हैं वहाँ पर उसका शासन लागू हुआ था। मैनी डिग्निटरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, और अलग अलग देशों से बहुत सारे गणमान्य लोग आए हुए थे। एक्सेप्ट अफ्रीकन मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन, यानी अफ्रीकन आदमी, महिलाएं, बच्चे पार्टिसिपेटेड इन द सेरेमनी। तो अफ्रीकन पुरुष, महिलाएं और बच्चों के अलावा भी अलग अलग देशों के जो गणमान्य लोग थे वो वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे उस समारोह में। एंड मेक द डे मेमोरेबल, और उस दिन को वो स्मरणीय बना रहे थे। तो चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड द जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर डू ऑन दैट डे, कहता है उस दिन
उस दिन जो जनरल्स थे यानी जो सेना के बड़े अधिकारी थे और जो पुलिस थी वो क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने क्या किया था, द जनरल्स एंड द पुलिस ऑफिसर्स, जो जनरल थे और जो पुलिस ऑफिसर्स थे, सल्यूटेड नेल्सन मंडेला, वो नेल्सन मंडेला को सल्यूट कर रहे थे, एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी, और अपनी ईमानदारी की वो लोग शपथ भी ले रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन मंडेलास ओपिनियन। मंडेला के ओपिनियन के अनुसार जो एक देश की जो सबसे महंगी चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे बड़ा धन है, वो क्या है? तो वो क्या है? अकॉर्डिंग टू मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के विचार के अनुसार द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इज इट्स पीपल, जो एक राष्ट्र का जो सबसे अच्छी या फिर कहते हैं जो सबसे महंगी चीज़ है वो है इट्स पीपल, यानी इसके लोग। तो जो वास्तविक एक देश का धन है, वेल्थ है, वो क्या है? इट्स पीपल, इसके लोग हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा था ना कि उनके देश में बहुत सारी मिनरल माइंस हैं, ठीक है ना, बहुत सारा फ्यूल वगैरह भी है, बहुत सारे खनन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी मिट्टी के अंदर पाई जाती हैं जिससे उनका देश अमीर बन सकता है। लेकिन उनके अनुसार उनके देश के जो वास्तविक धन है वो है उसके लोग। तो चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाई डिड ही फाइट विद वाइट रूल ऑफ हिज कंट्री। जो नेल्सन मंडेला थे वो कौन थे? वाई डिड ही फाइट विद वाइट रूल ऑफ हिज कंट्री, और वो अपने देश के जो श्वेत शासन था उससे क्यों लड़ रहे थे? तो बच्चों ये क्वेश्चंस पिछले वर्ष आए हुए थे एग्जाम में, इसलिए इनको राजीव प्रकाशन ने ऐड भी किया है, ठीक है ना। हो सकता है आपकी बुक्स में न दिए हों, तो बच्चों इन्हें जरूर याद कर लें क्योंकि ये पिछले 2 वर्षों से आ रहे हैं, इसलिए जो न्यू एडिशन आया है राजीव प्रकाशन का उसमें इन क्वेश्चंस को दिया गया है। तो हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन था? वाई डिड ही फाइट विद वाइट रूल ऑफ हिज कंट्री, और वो अपने देश के श्वेत शासन से क्यों लड़ रहे थे, वो क्यों उन्होंने लड़ाई की? तो नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ द साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट, यानी साउथ अफ्रीका के आज़ादी का जो आंदोलन था, नेल्सन मंडेला उस आंदोलन के हीरो थे यानी नायक थे। ही डिड नॉट लाइक द अपार्थाइड पॉलिसी, उन्हें रंग भेद की नीति पसंद नहीं थी। एंड रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट रेशियल सिस्टम, और उन्होंने जो जातिगत प्रणाली थी, सिस्टम था, उसके विरोध में अपनी आवाज़ को भी उठाया। बिकॉज क्योंकि दिस सिस्टम हैड क्रिएटेड अ लॉसिंग बाउंड इन द कंट्री, क्योंकि ये जो सिस्टम था, ये जो प्रणाली थी, वो उनके देश में एक गहरा घाव, एक कभी ना समाप्त होने वाला घाव क्रिएट कर रही थी, बना रही थी। सो इसलिए ही फॉट अगेंस्ट द वाइट रूल ऑफ हिज कंट्री, और इसी वजह से उन्होंने अपने देश के श्वेत शासन के विरुद्ध लड़ाई की। तो चलो बच्चों ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फ्रॉम मंडेला। मंडेला के अनुसार आज़ादी का मतलब क्या था? तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार द मीनिंग ऑफ द फ्रीडम, जो आज़ादी का मतलब था, इज़ दैट वो ये है कि फ्रीडम इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ, कि आज़ादी कभी भी एक कानूनी जीवन जीने में बाधा नहीं होती। तो अगर ऑब्स्ट्रक्टेड किया जाता है किसी को तो फिर वो आज़ाद नहीं है। फ्रॉम एनीवन, किसी से भी, ऑफ द कंट्री, यानी एक देश के किसी भी व्यक्ति से एक कानूनी रूप से जीवन जीने में कभी भी उसे कोई बाधा नहीं पहुंचाई जाती। तो एक्चुअल में वही आज़ाद है। बिकॉज क्योंकि फ्रीडम इज नॉट इंडिविजुअल, क्योंकि जो फ्रीडम होता है वो व्यक्तिगत नहीं होता। तो ऐसा इसलिए मैंने कहा क्योंकि कई बार ऐसा होता था ना कि जो साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने कहा था कि हो सकता था कि हम लोग अपनी चीज़ों को करने में सक्षम हो जाते, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर एक भी व्यक्ति आज़ाद नहीं है, एक भी व्यक्ति उन बंधनों से उन्हें कानूनी रूप से जीवन नहीं जीने दिया जाता, इसका मतलब सभी लोग परतंत्र हैं, सभी लोग गुलाम हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा था, इसी वजह से मैंने कहा बिकॉज फ्रीडम इज नॉट इंडिविजुअल, कि जो आज़ादी होती है वो व्यक्तिगत नहीं होती। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है, यानी कौन स्वतंत्र नहीं है?
तो अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार दे आर नॉट फ्री इफ दे आर टेकिंग अवे समवन इज फ्रीडम, कि वे लोग आज़ाद नहीं है जो किसी की भी आज़ादी को छीनते हैं। टेकिंग अवे समवन इज फ्रीडम, जो किसी भी दूसरे की आज़ादी को छीन लेते हैं। जस्ट एज श्योरली एज, कुछ उसी तरह से या उन्हीं ऐसे जैसे कि वी आर नॉट फ्री, जैसे कि हम लोग स्वतंत्र नहीं है। व्हेन आवर फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, टेकन फ्रॉम अस होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना, कि हम लोग भी आज़ाद नहीं है जब हमारी आज़ादी को हमसे छीन लिया गया है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर, यानी पीड़ित और दमनकारी, अलाइक और रॉब्ड देयर ह्यूमैनिटी, उन दोनों से उनकी आज़ादी को छीन लिया गया है, लूट लिया गया है। तो चलो बच्चों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हु इज़ ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला, मंडेला के अनुसार बहादुर आदमी कौन है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर आदमी वो नहीं है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो भय नहीं महसूस करता, बट ही, बल्कि वो है, हु कंकर्स दैट फियर, जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला के अनुसार, तो मिस्टर मंडेला के अनुसार बहादुर आदमी वो नहीं है जो डर ही महसूस नहीं करता, बल्कि वो है जो उस भय पर विजय प्राप्त करता है। तो द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट ही हु कंकर्स दैट फियर, अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। कहता है कब तक मंडेला भगवान और मनुष्य के बनाए हुए नियमों से परेशान नहीं हुए। मंडेला वाज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मंडेला भगवान और मनुष्यों के बनाए हुए कानून से परेशान नहीं हुए थे। एज लॉन्ग एज, जब तक ही ओबेड हिज फादर, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानी। एंड एबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ हिज ट्राइब, और जब तक वो अपने ट्राइब के, अपने समुदाय के, अपने कबीले के रीति रिवाजों का पालन करते रहे, उन्हें मानते रहे, तब तक उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई। तो इस तरह से बच्चों आपके ये शॉर्ट्स आंसर कंप्लीट हुए। हो सकता है आपकी बुक्स में केवल 10 क्वेश्चंस ही दिए हों, लेकिन इस बार 15 क्वेश्चंस न्यू एडिशन में आए, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से ये 5 क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं, तो ये 5 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से शेयर भी कर दें। धन्यवाद।